हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि नंबर्स कितनी तरह के होते हैं और हमने उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए। पहले हम लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि नंबर या तो नेचुरल होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, या होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। देन इंटीजर्स होते हैं ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब रैशनल नंबर पढ़े हमने और उसके बाद इरेशनल नंबर। इन सब नंबर्स को मिला के हम अपने नंबर सिस्टम को रियल नंबर सिस्टम कह सकते हैं। अभी तक हमने जो भी नंबर पढ़े दे आर रियल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर्स या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में तो होते हैं लेकिन p और q इंटीजर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल √2, √3, √2 अपॉन √5। अब अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म की बात करें तो रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होती है, दैट मीन्स नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2.53, या नंबर्स टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 2.53, 53, 53 या 2.53 बार। और जो इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है, दैट मीन्स ये ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2.53, 533, 5333, 53333 एंड सो ऑन। तो हर बार एक 3 बढ़ रहा है और ना ही ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमने देखा कि लाइक इरेशनल्स क्या होते हैं। लाइक इरेशनल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका इरेशनल पार्ट सेम होता है, जैसे 2√5 और 7√5। इनमें √5 सेम है, सो दे आर लाइक इरेशनल्स। लाइक इरेशनल्स ऐड हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर जो इरेशनल नंबर है वो लाइक ना हो, अनलाइक हो, उनका इरेशनल पार्ट सेम ना हो, तो हम उन्हें डायरेक्टली ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम अनलाइक इरेशनल्स को सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये कन्वर्जन है, दैट मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना या बदलना है, ये कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स है। इस पे ध्यान दीजिए, ये सिर्फ रैशनल नंबर की कन्वर्जन है। तो इसमें हमने देखा रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना फ्रॉम p अपॉन q फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म, दैट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। और ये दो केसेस थे, एक p अपॉन q फॉर्म से टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना और p अपॉन q से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना। इन दोनों के लिए ही हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा केस था डेसिमल फॉर्म से p अपॉन q फॉर्म, दैट मीन्स अगर नंबर डेसिमल फॉर्म में हो तो उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में, जिसका मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसके भी दो केसेस थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को p अपॉन q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सारे टॉपिक पढ़े। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। हम रियल नंबर्स पे या रैशनल और इरेशनल नंबर पे और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इंसर्टिंग नंबर्स। इंसर्टिंग नंबर्स मतलब दो नंबर्स के बीच में नंबर इंसर्ट करना। अब इसके वेरियस केसेस हो सकते हैं। तो पहला है इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर हमें रैशनल नंबर कन्वर्ट करने हैं, इंसर्ट करने हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, या हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये है इंसर्टिंग नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में या तो हमें दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं या हमें
इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं और इंसर्टिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड बिटवीन टू इरेशनल नंबर। यहाँ हमें इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में या दो इरेशनल नंबर्स के बीच में। तो कुल मिला के ये चार केसेस हो जाते हैं, दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने वाला और दो इरेशनल नंबर के बीच में नंबर इंसर्ट करने वाला। सो पहला एग्जांपल, इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, insert 4 numbers between 3/5 and 4/5। हमारे पास दो रैशनल नंबर है 3/5 और 4/5। इनके बीच में हमने 4 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो इसका जो मेथड है वो मैं आपको समझा देता हूं। अभी इनिशियली अगर आप 3 और 5 और 4/5 को देखें तो न्यूमरेटर्स में इतना गैप नहीं दिखता कि हम इनमें 4 नंबर इंसर्ट कर लें। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने नंबर्स इंसर्ट करने के लिए हमें कहा गया है। Here numbers to be inserted is represented by n, जो कि 4 है। तो जितने भी नंबर हमें इंसर्ट करने होते हैं हम उस नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं। सो n plus 1 will be 4 plus 1 which will be 5। क्योंकि हमें 4 नंबर इंसर्ट करने हैं इसलिए हम 4 में एक ऐड कर देंगे, 4 में एक ऐड कर देंगे 5। अगर हमने 6 नंबर इंसर्ट करने होते तो हम 6 में एक ऐड कर देते, दैट मीन्स हम 6 में एक ऐड करके 7 कर देते। अगर हमें सिर्फ 2 नंबर इंसर्ट करने होते तो हम 2 में एक ऐड करके उसे 3 बना देते। यहाँ पे 4 नंबर इंसर्ट करने थे इसलिए हमने 4 में एक ऐड करके इसे 5 बना दिया। दैट मीन्स here numbers to be inserted is equal to n is equal to 4। so n plus 1 is 4 plus 1 is equal to 5। अब हम देखते हैं इस 5 का हम क्या यूज करेंगे। हमें मालूम है कि हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5/5। जो भी n+1 की वैल्यू आती है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे n+1 वाज 5 तो हम न्यूमरेटर इन दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज 3/5, जिसको अगर हम 5/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 15/25। एंड द सेकंड नंबर इज, दूसरा नंबर है 4/5, जिसे अगर हम 5/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बन जाएगा 20/25। दैट मीन्स हमारे दो नंबर 3/5 और 4/5 बन गए 15/25 और 20/25। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 15/25 is smaller than 16/25, which is smaller than 17/25, which is smaller than 18/25, which is smaller than 19/25, which is smaller than 20/25। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा हो वो नंबर बड़ा होता है, इसलिए 15/25 छोटा नंबर है, 20/25 बड़ा नंबर है और 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25 ये नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं। तो हम फाइनल आंसर दे सकते हैं, देयरफॉर नंबर्स between are
25, 17/25, 18/25 एंड 19/25। इस तरह से हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में चार रैशनल नंबर्स, we have inserted 4 rational numbers between 2 rational numbers। अगेन मैं प्रोसेस आपको रिपीट कर दूं, जितने भी नंबर इंसर्ट करने होते हैं उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में n was 4 और उस नंबर में हम अगली लाइन में 1 ऐड करते हैं। सो हियर n plus 1 was 4 plus 1 5। नाउ मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5/5, 3/5 into 5/5 बन गया 15/25 और 4/5 बन गया 5/5 which is 20/25। Therefore we can say 15/25 is less than 16/25, is less than 17/25, is less than 18/25, is less than 19/25, is less than 20/25। Therefore numbers between are 16/25, 17/25, 18/25 and 19/25। ये चार नंबर्स ऐसे रैशनल नंबर हैं 3/5 और 4/5 के बीच में इंसर्ट किए जा सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। हमने अब रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं दो इरेशनल नंबर्स के बीच में। फॉर एग्जांपल इंसर्ट 3 numbers between √2 and √3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल में हमें √2 और √3 के बीच में तीन रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, पिछले एग्जांपल में कि चार रैशनल नंबर्स के बीच में, अब हमने तीन रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने हैं। इसके लिए पहले हम √2 वाले नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो √2 is equal to 1.414 and so on, and √3 is equal to 1.732 so on। they both are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो √2 की वैल्यू है 1.414 सो ऑन और √3 की वैल्यू है 1.732 एंड सो ऑन। तो क्लियरली हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में तीन रैशनल नंबर्स होंगे, नंबर्स बिटवीन आर 1.1, 1.414 और 1.732 के बीच में। पहला नंबर हम कह सकते हैं 1.42, दूसरा नंबर हम कर सकते हैं 1.43 और तीसरा नंबर हम कह सकते हैं 1.44। तो ये तीन ऐसे नंबर्स हैं जो √2 और √3 के बीच में इंसर्ट किए गए रैशनल नंबर्स हैं। तो हमने देखा रैशनल नंबर इंसर्ट करना बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंसर्टिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड बिटवीन टू इरेशनल नंबर। ये प्रोसेस हमारे लास्ट एग्जांपल जैसा ही है दोनों। फॉर एग्जांपल इंसर्टिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दैट मींस दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इंसर्ट करना दो टर्मिनेटिंग नंबर्स के बीच में। सो इंसर्टिंग irrational numbers between two rational numbers. For example, insert 3 numbers between 2 and 3। हमने 2 और 3 के बीच में 3 irrational नंबर इंसर्ट करने हैं। तो यहां पे पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं। हियर नंबर्स आर 2 and 3। क्लियरली हम इनके बीच में तीन इरेशनल नंबर, तीन ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर numbers
between are 2.10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, और ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2 but smaller than 3 and it is non terminating and non repeating, that means it is an irrational number between 2 and 3। and second number हम लिख सकते हैं 2.20, 200, 2000 and so on। so it is the second irrational number between two given rational numbers। थर्ड नंबर हम लिख सकते हैं 2.30, 300, 3000 एंड सो ऑन। तो ये तीसरा इरेशनल नंबर है, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है 2 और 3 के बीच में। देयरफॉर नंबर्स बिटवीन 2 and 3 are 2.10, 100, 1000 and so on। Next is 2.20, 200, 2000 and so on। and third number is 2.30, 300, 3000 and so on। तो ये हमने 3 irrational नंबर इंसर्ट किए बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है इंसर्टिंग irrational नंबर्स बिटवीन irrational नंबर्स। फॉर एग्जांपल insert 3 numbers between √2 and √3। ये टास्क भी, ये काम भी हमारे लास्ट दो एग्जांपल की तरह है, जिनमें हम √2 और √3 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन दोनों डेसिमल नंबर्स के बीच में हम रिक्वायर्ड नंबर्स को लिख देते हैं। तो हेयर √2 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इट इज इक्वल टू 1.414 एंड सो ऑन। एंड √3 इज इक्वल टू 1.732 एंड सो ऑन। ये हमारे गिवन दो इरेशनल नंबर्स हैं, 1.414 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग and √3 1.732 non terminating and non repeating। therefore numbers between are, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने ऐसे नंबर्स बताने हैं जो इरेशनल हो, दैट मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। लास्ट केस, इस केस में हमने ऐसे नंबर लिखे थे जो टर्मिनेट हो गए थे। अब हम ऐसे नंबर लिखेंगे जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। फॉर एग्जांपल 1.42, 422, 4222 and so on। next can be 1.43, 433, 4333 and so on। and last may be 1.45, 455, 4555 and so on। तो ये 3 इरेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 2 इरेशनल नंबर √2 एंड √3। तो हमने ये चारों केस देख लिए, जिन्हें हम दोबारा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। ये है इंसर्टिंग नंबर्स। पहले दो केस है इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर, और दूसरे दो केस है इंसर्टिंग इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स एंड बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। सो दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने और दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करने, और दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करने, या दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इंसर्टिंग इरेशनल नंबर्स। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं, इस टॉपिक पे बढ़ते हैं, व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम इरेशनल नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटिंग -4.5 ऑन द नंबर लाइन। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा
का होगा। हम इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन पे हम नंबर्स को मार्क करते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड -5। हमारा गिवन नंबर है -4.5 और हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। हम नेगेटिव नंबर्स को जीरो के लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो के बाद -1 -2 -3 -4 एंड हियर द नंबर विल बी -4.5। इसका मतलब ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -4.5। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये इतना सही काम है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब इरेशनल नंबर्स दो फॉर्म के हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म √n एंड √n.a। √n का मतलब है अंडर के नीचे इंटीजर हो और √n.a का मतलब है अंडर के नीचे इंटीजर्स की बजाय डेसिमल हो। अगेन आई रिपीट, √n का मतलब है अंडर के नीचे इंटीजर हो, जैसे √2, √3, √5, √6 और √n.a का मतलब है अंडर के नीचे डेसिमल हो। फॉर एग्जांपल √5.1, √6.2, √7.8, √8.5, √9.3 एंड सो ऑन। सो हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्टेंस रूट में है और उस डिस्टेंस को यूज करके हम नंबर लाइन पे √5 को मार्क करेंगे। इसके लिए पहले हम नंबर लाइन फॉर्म करते हैं। सो लेट्स ड्रा नंबर लाइन। इट इज 0 1 2 3। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 0 और 1 को बेस लेके, दैट मीन्स 1 यूनिट का बेस लेके, दिस बेस विल बी ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का बेस लेके हम 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑफ 1 यूनिट। ये परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का होगा और हम इस परपेंडिकुलर के टॉप को 0 से ज्वाइन करते हैं। अब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो गया जिसमें बेस भी 1 यूनिट का है और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे कैलकुलेट करें तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी √2। इसका मतलब इस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेनस √2 यूनिट है। सो 0 से लेके इस परपेंडिकुलर के टॉप तक का डिस्टेंस √2 यूनिट है। अब इसी प्रोसेस को, इसी काम को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हम √5 तक ना पहुंच जाएं। हम हर बार 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर हर बार 1 यूनिट का ही होगा। नाउ अब हम लास्ट परपेंडिकुलर के टॉप को यूज करके एक बार दोबारा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर के टॉप को 0 से ज्वाइन करेंगे। हमारे पास एक दोबारा राइट ट्राइंगल बन जाएगा जिसका बेस 2 यूनिट का होगा और जिसका परपेंडिकुलर अगेन 1 यूनिट का होगा। पाइथागोरस थ्योरम को कैलकुलेट करके यहां पे हाइपोटेनस आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 विच इज इक्वल टू √3। दैट मीन्स इस ट्राइंगल का, इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस 3 यूनिट का है। अब हम अपना लास्ट स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे। इस लास्ट वाले राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के टॉप पे हम दोबारा 1 यूनिट का
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर जो हम बनाएंगे वो हर बार हर क्वेश्चन में 1 यूनिट का ही होगा। तो ये हमने 1 यूनिट का एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस परपेंडिकुलर के टॉप को हमने 0 से ज्वाइन कर दिया। नाउ इस राइट ट्राइंगल में बेस इज √3 यूनिट एंड परपेंडिकुलर इज अगेन 1 यूनिट। इसका मतलब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करें तो इसके हाइपोटेनस का डिस्टेंस होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 दैट इज √4। इसका मतलब है इस राइट ट्राइंगल के हाइपोटेनस का लेंथ √4 यूनिट है। अभी हम 5 तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लास्ट परपेंडिकुलर के टॉप पे। अब हम लास्ट राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के टॉप पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का और उस परपेंडिकुलर के टॉप को 0 से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास एक और राइट ट्राइंगल बन गया, जिस राइट ट्राइंगल में बेस है √4 और परपेंडिकुलर हर बार की तरह 1 यूनिट है। अब अगर हम इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस कैलकुलेट करें तो वो होगा √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच विल बी 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √5। इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस √5 यूनिट का है। अगर हम 0 को सेंटर लेके दैट मीन्स अपने कंपास की पिन 0 पे रखे और इस पॉइंट तक कंपास को ओपन करके दैट मीन्स 0 से लेके इस पॉइंट तक रेडियस लेके अगर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक कट लगाएंगे कंपास से, तो वो नंबर लाइन को इस पॉइंट में मिलेगा। ये आर्क नंबर लाइन को जहां पे भी कट करेगी वो पॉइंट 0 से √5 की डिस्टेंस पे होगा। इन अदर वर्ड्स वो पॉइंट नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने √5 तक पहुंचने के लिए 1 यूनिट का बेस और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेके राइट ट्राइंगल फॉर्म करने शुरू किए। जब तक हम ऐसे राइट ट्राइंगल पे नहीं पहुंच गए जिसके हाइपोटेनस की लेंथ √5 थी, उस लेंथ को रेडियस लेके और 0 को सेंटर मानकर, मतलब 0 पे हमने कंपास का पॉइंट रखे, पिन रखे और 0 से लेके लास्ट पॉइंट के डिस्टेंस तक रेडियस लेके हमने नंबर लाइन पे एक आर्क लगाई। नंबर लाइन पे वो आर्क जहां पे भी टच करती है वो पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये एग्जांपल जितना भी समझ आ गया बहुत बढ़िया है। अगर पूरा समझ आ गया तो वेल एंड गुड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है चिंता मत कीजिए, अभी हम टॉपिक्स को जस्ट ब्रश अप कर रहे हैं। जब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे तो इनमें से कई क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे जिनमें हम √2 को, √3 को, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही टॉपिक बाद में रिवाइज भी होगा। तो आप यहाँ तो इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, या जब हम आगे और एग्जांपल करेंगे तब आपके अगर कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग √8.3 ऑन द नंबर लाइन। दैट मीन्स नंबर लाइन पे √ के नीचे डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक रे फॉर्म करते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ, जिसको हम नाम दे देते हैं AX। अब हम A से उतने डिस्टेंस की दूरी पे एक आर्क लगाते हैं जितनी √ के नीचे वैल्यू हो। यहाँ पे √ के नीचे वैल्यू है 8.3, सो हम A से 8.3 डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट को मार्क करते हैं B। सो A और B की डिस्टेंस है 8.3। अगर हमें √7.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता तो A से B का डिस्टेंस होता 7.5 यूनिट। अगर हमें 9.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता A से B का डिस्टेंस होता 9.2 यूनिट। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें √8.3 को नंबर लाइन पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है, इसलिए A और B का डिस्टेंस है 8.3 यूनिट। अब हम B से फर्दर एक पॉइंट C लेते हैं जो B से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। इस पॉइंट का नाम है C। जो B से हम
नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वो हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम्पल में 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अंडर रूट 8.3 की जगह अंडर रूट 7.5 रिप्रेजेंट करना होता नंबर लाइन पे, तो ए से बी का डिस्टेंस 7.5 यूनिट होता, लेकिन बी से सी का डिस्टेंस 1 यूनिट ही रहता। अगर हमें अंडर रूट 9.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता, तो ए से बी का डिस्टेंस 9.2 यूनिट होता, लेकिन बी से सी का डिस्टेंस 1 यूनिट ही होता। तो ऐसे इस तरह से हमने 3 नंबर्स को मार्क कर लिया नंबर लाइन पे, ए बी एंड सी। अब हम एक सेमी सर्कल बनाना चाहते हैं जो ए और सी से पास हो। इसका मतलब हमें ए और सी का मिड पॉइंट फॉर्म करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हम ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंपास से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता होगा। तो हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जो ए और बी को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट मींस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ध्यान दीजिए, ओ ए और बी का मिड पॉइंट नहीं है, ओ ए और सी का मिड पॉइंट है। अगेन आई रिपीट, ओ ए और बी का मिड पॉइंट नहीं है, ओ ए और सी का मिड पॉइंट होगा। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए और सी का बनाया है। अब इस मिड पॉइंट पे कंपास का पॉइंट पिन रख के और ओ ए तक की कंपास ओपन करके, दैट मींस हम 0 पॉइंट को कंपास का सेंटर मान लेंगे और ए ओ जितनी कंपास ओपन करके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ओ से सी तक जाएगा। और इस तरह से हमारा एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। हमने ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। उसके बाद हमने उस मिड पॉइंट को यूज करके ए और सी पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अभी हमने पॉइंट बी का यूज नहीं किया। अब हम बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सेमी सर्कल तक जाएगा। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल, जो इस सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जहां पे भी इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं। और अब हम अपने लास्ट स्टेप तक पहुंच गए, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा रिपीट कर लूं। हमने पहले ए और बी लिया 8.3 यूनिट का, बी से सी को हमने लिया 1 यूनिट का, ये हमेशा 1 यूनिट ही होगा। उसके बाद हमने ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड किया ओ, और ओ को यूज करके हमने ए और सी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने बी पॉइंट जो कि बचा हुआ था, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस सेमी सर्कल की तरफ। इस परपेंडिकुलर ने सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने डी नाम दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप, अब हम बी पॉइंट पे कंपास रख के, दैट मींस बी पॉइंट पे कंपास का पिन रख के और बी से लेके डी तक कंपास ओपन करके, बी से लेके डी तक कंपास ओपन करके हम एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पर, जो नंबर लाइन को ई पे इंटरसेक्ट करेगी। ये आर्क नंबर लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है, इस केस में पॉइंट ई पर किया, ये ई पॉइंट हमारी गिवन वैल्यू को इस केस में अंडर रूट 8.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। सो हियर ई रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 8.3 ऑन द नंबर लाइन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ई अंडर रूट 8.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस नंबर लाइन का जीरो कहां पे है? उस नंबर लाइन का जीरो ना तो ओ पर है ना ए पर है, उस नंबर लाइन का जीरो पॉइंट बी पर है, इस पॉइंट पर है। सो हियर इट इज 0, दैट मींस यहां से लेके यहां तक, बी से लेके ई तक, दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट 8.3। आपको होप है ये एग्जांपल समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपके कुछ डाउट है तो दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए।